जय श्री हरि। आज मैं लाई हूँ आपके लिए अनंत चतुर्दशी की कथा। इस दिन भगवान विष्णु की विशेष पूजा होती है और अनंत सूत्र को धारण किया जाता है। तो चलिए सुनते हैं अनंत चतुर्दशी की कथा। बहुत समय पहले एक ब्राह्मण था, उसका नाम सुमंत था। उसकी पत्नी दीक्षा बड़ी ही पूर्णात्मा और धर्मनिष्ठा वाली थी। दोनों सुखी थे, परंतु संतान सुख नहीं था। कई वर्षों के बाद उन्हें एक कन्या प्राप्त हुई और उसका नाम सुशीला रखा गया। कुछ समय बाद दीक्षा जो सुशीला की माँ थी, उसका निधन हो गया। सुमंत ने दूसरा विवाह किया। दूसरी पत्नी का नाम कर्कशा था। जैसा नाम वैसा ही स्वभाव, वह बड़ी ही कठोर थी। सौतेली पुत्री सुशीला को तरह तरह से सताया करती थी। जब सुशीला बड़ी हुई तो पिता ने उसका विवाह मुनि पुत्र कौंडिन्य से कर दिया। विवाह के बाद दोनों अपने जीवन की नई राह खोजने के लिए घर से दूर निकल पड़े। रास्ते में वे एक पवित्र नदी के किनारे पहुँचे। वहाँ उन्होंने देखा बहुत सी स्त्रियाँ भगवान विष्णु की पूजा कर रही थीं। उनके हाथ में पीले रंग का धागा था जिसमें 14 गांठें लगी हुई थीं। सुशीला ने उत्सुकता से पूछा, बहन आप सब ये कौन सा व्रत कर रही हैं? स्त्रियों ने उत्तर दिया, ये अनंत चतुर्दशी का व्रत है। इस व्रत को करने से घर में सुख शांति बनी रहती है, संतान सुख मिलता है और जीवन की समस्त समस्याएं दूर हो जाती हैं। यदि इसे 14 वर्ष तक किया जाए तो भगवान विष्णु की कृपा से समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। यह सुनकर सुशीला ने वही व्रत किया, पूजा की और अपने हाथ में अनंत सूत्र बांधा। उसने अपने पति कौंडिन्य से भी व्रत करने का आग्रह किया। इस व्रत के प्रभाव से उनका जीवन सुख समृद्धि से भर गया। घर में धन वैभव और ऐश्वर्य आने लगा। लेकिन कुछ समय बाद कौंडिन्य को संदेह हुआ। उसने अपनी पत्नी से पूछा, सुशीला तुम्हारे हाथ में ये धागा क्यों है? सुशीला बोली, ये अनंत भगवान का सूत्र है, इसके प्रभाव से हमारे जीवन के सभी दुख दूर हुए हैं। कौंडिन्य ने क्रोध में कहा, यह सब अंधविश्वास है, यह सब साधारण धागा हमें क्या दे सकता है? और उन्होंने अनंत सूत्र को उतारकर जला दिया। जैसे ही अनंत सूत्र को जलाया वैसे ही हुआ, घर की समृद्धि नष्ट हो गई, धन दौलत चली गई, दरिद्रता ने घर घेर लिया, भोजन तक के लिए कठिनाई होने लगी। कौंडिन्य को अपनी गलती का आभास हुआ। वे दुखी होकर घर छोड़कर जंगल चले गए। कौंडिन्य पर्वतों नदियों में भटकते रहे, पुकारते रहे, हे अनंत भगवान मुझे क्षमा करें, मुझे सच्चा मार्ग दिखाइए। उन्होंने कठोर तप किया, कभी पहाड़ों पर, कभी गुफाओं में, कभी नदियों के किनारे, हर जगह भगवान विष्णु का ध्यान किया। आखिरकार भगवान विष्णु प्रकट हुए। उन्होंने कहा, हे कौंडिन्य, यह तुम्हारी गलती थी कि तुमने श्रद्धा का अपमान किया और अनंत सूत्र को जला दिया। लेकिन अब यदि तुम 14 वर्ष तक नियम पूर्वक अनंत चतुर्दशी का व्रत करोगे तो तुम्हारे सभी दुख मिट जाएंगे और तुम पुनः सुख समृद्धि प्राप्त करोगे। कौंडिन्य ने भगवान की आज्ञा मानी। उन्होंने 14 वर्ष तक श्रद्धा से व्रत किया। अंततः उनके जीवन में फिर सुख समृद्धि लौट आई। अनंत चतुर्दशी व्रत से हमें ये सिखाता है, भगवान और उनके प्रतीकों का कभी अपमान नहीं करना चाहिए। श्रद्धा और विश्वास ही व्रत का मूल है। 14 गांठों वाला अनंत सूत्र 14 लोकों का प्रतीक है। यह व्रत करने वाला व्यक्ति परिवार, धन और संतान से सुखी रहता है। जो भी इस कथा को पढ़ता और सुनता है उस पर श्री हरि की कृपा बनी रहती है। जय श्री हरि।